हेलो गाइस, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, फ्राइडे में मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर गया। अब मंडे में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगा ग्लोबल सेंटीमेंट क्या कहता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है या कर सकता है काम। ग्लोबल सेंटीमेंट सर्च करेंगे, ग्लोबल मार्केट। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सारी चीजें पॉजिटिव हैं, दो तीन चीजें नेगेटिव हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव है। और और एडजस्ट निफ्टी भी अपना 84 प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अपना गैप अप खुल सकता है लगभग 200 अंक के आसपास। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमें चेक करनी है क्या, एफआईआई और डीआईआई का डाटा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सारे के सारे सेगमेंट्स अच्छी तरह से बाय हुए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एफआईआई और डीआई का डाटा भी अच्छा खासा पॉजिटिव है। मैंने मंगलवार को ये बात की थी कि 200 अंक से कम की यहाँ पे बाइंग हुई है, 200 करोड़ से कम की बाइंग हुई है एफआईआई इसकी। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। मार्केट नीचे नहीं आया, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हम तो इंटरडे प्लेयर हैं, हमें काम करना है लेवल्स पे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और नीचे जाएगा तो नीचे भी काम करना पड़ेगा। तो हमने जैसे काम किया वो सब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जो बाइंग हुई है, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, साथ में एफआईआई का डाटा भी पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो हमारा जो अब पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। ठीक, यही सब चीजें हमें लाइव मार्केट के दौरान भी चेक करनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रहे हैं। एफआईआई और डीआई का डाटा तो खैर शाम को आता है, उसको तो हम चेक नहीं कर सकते, पर हम ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक कर सकते हैं, साथ में प्राइस एक्शन को भी। अब से मैं कॉल और पुट का डाटा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन मेरे को बकवास लगती है। इसके ऊपर जल्द ही वीडियो आएगी। थोड़ा टाइम का इश्यू हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, इसलिए रियली सॉरी। पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को मैं यूज क्यों नहीं करता और ये बकवास कैसे है। चलिए किसी और वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपके सामने ये लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई है, ये रहा। इसके ऊपर अब मार्केट निकलता है, मान लो कि ये फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट खुलता है, तो मार्केट को चाहिए कि वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़े और ऊपर सस्टेन करता हुआ निकले। जैसे कि ऐसे, ये देखिएगा, इसको यहाँ खुलना पड़ेगा, चाहे यहाँ खुले, चाहे यहाँ खुले, तो यहाँ खुले, वो कहीं भी खुले, इसको ऐसे ऊपर तोड़ना पड़ेगा और इसको ऐसे करके अपना हाई को ब्रेक करते हुए अपर साइड मूव दिखाना पड़ेगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। एक सिनेरियो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, अगर मार्केट इसी रेंज से खुल के नीचे आना शुरू करता है, तब आपको नीचे की साइड ऐसे पकड़ना है। फ्लैट मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती, पर फ्लैट मार्केट बहुत कम खुलता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्लैट खुलेगा तो आपको ऐसे काम करना है। तो बहुत सिंपल चीज हो गई। अब हम बात करनी है, जब मार्केट खुलेगा गैप अप, गैप अप के अंदर भी आपको दो तरह से काम करना है। अगर गैप अप के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो इसको थोड़ा सा साइडवेज होना पड़ेगा, ऐसे करके। अगर ये 1 घंटा साइडवेज होता है, उसके बाद ऊपर निकलता है, तभी आपको हाई ब्रेक होने पे ट्रेड करना है। और एक बात आपको और बता दूं, लाइव मार्केट में क्या लेवल्स बनते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज उसको ज्वाइन करिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अपडेट कर पाऊं। तो यहाँ पर अगर मार्केट को गैप अप के बाद ऊपर जाना है, जो कि चांसेस लग रहे हैं, तो मार्केट को 1 घंटा कम से कम साइडवेज होना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे भाई, अगर मार्केट को गैप अप के साथ नीचे आना है, अगर मार्केट को नीचे आना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को तोड़े। अगर मार्केट इसको तोड़ता हुआ नीचे आता है, फिर तो आप ट्रेड मत करना नीचे के साइड। अगर मार्केट इसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद ऐसे करके सस्टेन होता है, तब आपको ट्रेड करना है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आके साइडवेज हो जाए और नीचे आई नेट सबको ट्रैप कर दे। तो अगर मार्केट को नीचे आना है, तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 43,850 का है। इस पे आपको ध्यान देना है। ये बात हो गई गैप अप की, जब गैप अप से मार्केट नीचे या ऊपर जाएगा, और फ्लैट की बात भी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अगर गैप डाउन होता है तो। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, फिर तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे आना है, तो आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ऐसे नीचे आता है तो आपको नीचे की साइड ट्रेड पकड़नी है। और ऐसे ही अगर इसको ऊपर जाना है गैप डाउन के बाद, तो मार्केट का गैप डाउन होना इस रेंज के अंदर जरूरी है। इस रेंज के अंदर गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट को चाहिए कि वो इस लेवल को तोड़े और मार्केट इसको सपोर्ट लेता हुआ ऊपर भाग जाए, तब आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी फिर से कहूंगा, लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारे लेवल्स चेंज हो जाते हैं।
तो आपको उसके लिए लाइव मार्केट की अपडेट्स के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं आपका रिप्लाई देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।